नमस्कार दोस्तों, आज है 6 नवंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। लखनऊ के डालीबाग इलाके में मुख्तार अंसारी की कब्जाई जमीन पर बने 72 फ्लैट्स गरीबों को सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद गृह प्रवेश कराते हुए लाभार्थियों को चाबी और उपहार दिए। इस दौरान कई लोगों की आंखें खुशी से भर आई। एक दिव्यांग महिला ने योगी को दुआ देते हुए कहा, ऐसा राजा हमेशा बना रहे। लाभार्थियों ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि लखनऊ में अपना घर होगा। सीएम योगी ने कहा कि माफियाओं की संपत्ति गरीबों के हित में इस्तेमाल होगी, यही असली न्याय है। उत्तर प्रदेश में अब फैक्ट्रियों में रोजाना 12 घंटे की ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन का वीकली ऑफ मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योगी सरकार के फैक्ट्री संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है, जो अब पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। संशोधन के तहत अधिकतम कार्य अवधि 12 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे साप्ताहिक तय की गई है। महिलाएं भी रात की शिफ्ट में काम कर सकेंगी, बशर्ते सुरक्षा व परिवहन की व्यवस्था हो। सरकार का दावा है कि इससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और एमएसएमई सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की ऑनलाइन सेवाएं 8 से 11 नवंबर 2025 तक बंद रहेगी। महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने बताया कि विभाग का पोर्टल मेघराज क्लाउड सर्वर से नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड पर शिफ्ट किया जा रहा है। इस दौरान ऑनलाइन पंजीकरण और अन्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। सर्वर माइग्रेशन का उद्देश्य डिजिटल सिस्टम को और सुरक्षित व तेज बनाना है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि इस अवधि में रजिस्ट्री कार्य न करें। सर्वर ट्रांसफर के बाद सिस्टम की गति और डेटा सुरक्षा में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य में 45,000 होमगार्ड पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी। अभ्यर्थियों को 10वीं पास होना जरूरी है, जबकि आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तय की गई है। एनसीसी, स्काउट गाइड व आपदा मित्र प्रमाण पत्र धारकों को अतिरिक्त अंक मिलेंगे। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट शामिल होंगे। भर्ती राज्य के सभी जिलों में होगी और पूरी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कराई जाएगी। कानपुर स्थित हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रशासनिक पदों पर 28 रिक्तियां जारी की है। उम्मीदवार 28 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पास संबंधित विषय में BE, M.Tech, PhD डिग्री होना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क सामान्य EWS OBC के लिए 2000 और SC ST के लिए 1500 निर्धारित है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन होगा। किसी तकनीकी समस्या के लिए उम्मीदवारों के लिए ईमेल आईडी भी उपलब्ध कराई गई है। बुलंदशहर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय बुकलाना में सत्र 2025-26 के लिए पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों की संविदा पर भर्ती निकली है। चयन डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इंटरव्यू 10 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक विद्यालय परिसर में होगा। आवेदन के लिए कोई ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है। भर्ती में पीजीटी फिजिक्स, टीजीटी अंग्रेजी और टीजीटी गणित के पद शामिल है। आयु सीमा 50 वर्ष तय की गई है। पीजीटी को 35,750 और टीजीटी को 34,125 वेतन मिलेगा। उम्मीदवारों के पास बीएड और संबंधित विषय में पीजी योग्यता होनी जरूरी है। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय किसान मेला शुरू हो गया है। थीम है पोषक अनाज समृद्ध किसान। मेले में किसानों को ड्रोन तकनीक, मोटे अनाज की खेती, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी दी जा रही है। यूपी, एमपी और बिहार में हजारों किसान पहुंचे हैं। इस बार मेले का मुख्य आकर्षण खेतों में ड्रोन से दवा और खाद छिड़काव तकनीक तथा मिलेट उत्पादों की प्रदर्शनी है। मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। वैज्ञानिक सत्रों और प्रदर्शनों के जरिए किसानों को आधुनिक टिकाऊ खेती की दिशा में प्रेरित किया जा रहा है।
भारत में इस्लामीकरण फैलाने के आरोप में ब्रिटिश मौलाना पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में सामने आया है कि उनके संपर्क में चल रहे एक एनजीओ के जरिए विदेश में फंडिंग की जा रही थी। सरकार ने कार्रवाई करते हुए एनजीओ की मान्यता रद्द कर दी और उससे जुड़े मदरसे को सील कर दिया है। जांच एजेंसियां अब फंडिंग के स्रोत और उपयोग की पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि मौलाना भारत में धार्मिक कट्टरता और विदेशी प्रभाव फैलाने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियां अब उससे जुड़े अन्य संगठनों और व्यक्तियों पर भी नजर रखे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यूपी के 3 दिग्गज नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती एक साथ मैदान में उतर चुके हैं। योगी की रैलियों के लिए एनडीए प्रत्याशियों में जबरदस्त उत्साह है, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अखिलेश यादव की रैलियों की डिमांड लगातार बढ़ा रहे हैं। अब उनका प्रचार शेड्यूल 6 से 8 नवंबर तक बढ़ सकता है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती गुरुवार को भभुआ जिले में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही है। 3 नेताओं की सक्रियता से बिहार का सियासी तापमान चढ़ गया है। बिहार चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले नवादा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जनता से बदलाव और रोजगार के नाम पर वोट देने की अपील की। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला करते हुए कहा कि योगी होकर भी झूठ बोलते हैं और यूपी में किसानों को खाद तक नहीं मिल पा रही है। अखिलेश ने कहा कि यूपी ने बीजेपी को अवध में हराया, अब बिहार की जनता उन्हें मगध में हराएगी। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा और यह चुनाव सत्ता नहीं, नीति परिवर्तन का प्रतीक होगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। गंगा स्नान के लिए जा रहे 6 श्रद्धालु नेताजी एक्सप्रेस 12311 की चपेट में आ गए, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार श्रद्धालु प्लेटफॉर्म की बजाय गलत दिशा में ट्रैक पर उतर गए और तेज रफ्तार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पुलिस, आरपीएफ और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, राहत कार्य शुरू किया। मृतकों की पहचान की जा रही है। रेलवे ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू की है। रबी सीजन में पशुपालकों के लिए खुशखबरी है। पशुपालन विभाग 2 दुधारू पशु पालने वाले किसानों को मुफ्त चारा, बीज, मिनी किट उपलब्ध कराएगा। योजना के तहत 24,896 मिनी किट का वितरण किया जाएगा। प्रत्येक लाभार्थी को 0.25 एकड़ में बोआई के लिए 25 किलोमीटर प्रमाणित बरसीम बीज दिया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पहले से चयनित लोगों को दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की लागत घटाने में मदद करना है। चयन प्रक्रिया प्रदेश भर में शुरू कर दी गई है, जिससे रबी सीजन में चारा उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। लखनऊ के डालीबाग फ्लैट आवंटन को लेकर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 72 फ्लैटों की लॉटरी 10 नवंबर को होनी थी, लेकिन सरकार ने प्रक्रिया में धांधली कर इसे पहले की तरह कर दिया। मेहरोत्रा ने दावा किया कि उन्हें भी लॉटरी के दिन बुलाने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मांग की है कि आवंटन की जांच कराई जाए, क्योंकि यह गरीबों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। सपा विधायक ने यह भी कहा कि अगर फ्लैट गरीबों को दिए जा रहे हैं तो उन्हें निःशुल्क मिलना चाहिए, न कि 10 से 12 लाख रुपए लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के डीएवी कॉलेज में गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व पर कहा कि गुरु नानक देव जी ने समाज में समानता, सेवा और एकता का जो संदेश दिया, वही आज की सामाजिक व्यवस्था की नींव है। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं के समय भी गुरु नानक देव जी ने निर्भय होकर समाज को दिशा दी। सीएम ने धर्मांतरण जैसी प्रवृत्तियों पर चिंता जताते हुए सिख पंथ की भावना को सशक्त करने का आह्वान किया। उन्होंने सिख गुरुओं के बलिदान को प्रेरणा स्रोत बताया और प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं भी दी। उत्तर प्रदेश में 6 नवंबर को मौसम साफ बना रहने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि सुबह के समय कई जगहों पर धुंध और हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है और तापमान में भी बड़ा बदलाव नहीं होगा।
पश्चिमी और पूर्वी यूपी में 10 से 11 नवंबर तक सुबह धुंध छाने की संभावना जताई गई है। कानपुर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस, जबकि मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और अयोध्या सहित अधिकांश जिलों में तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।